सभी प्रकार के आंतरिक कार्य केवल एक व्यर्थ श्रम है यदि वो आपके अंदर भगवान के संदेश को सुनने की चाह उत्पन्न नहीं कर रहे। क्योंकि मानव जीवन कहीं ना कहीं आत्म साक्षात्कार या आत्म मूल्यांकन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कैलकुलेशन, इसी के लिए तो दिया जाता है। एक लाइफ है, उसका आप बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो, उसके लिए दिया जाता है। कृष्णा इज योर बेस्ट फ्रेंड। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपने लिए कुछ नहीं कीजिए, या कुछ भी आप इनकम कर रहे हो, वट एवर जॉब यू आर डूइंग, सब जाके मंदिर में दान कराओ। वो चाहता है कि आप उसको रिकॉग्नाइज करना सीखे एज योर बेस्ट फ्रेंड। उसे परमात्मा कहा जाता है। इफ ह्यूमन बींग्स आर सोल्स, तो वो परमात्मा यानी ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द सोल। वो मिलियन एंड मिलियन बर्थ से हमारे साथ है और हम उसे भूले हुए हैं। हम वो इन श्रीमद् भागवतम इट इज टोल्ड दैट ये मनुष्य जीवन आत्म प्राप्ति के लिए है। आप अपने आप को रीच कीजिए। आप कौन है ये जानिए। आपको स्वयं को प्राप्त करना है, मुझे खुद को खोजना है। दैट इज, सिर्फ इसी के लिए स्पिरिचुअलिटी मैटर करती है और किसी के लिए नहीं। कि मैं कौन हूँ, मुझे अपने आप, आई एम इन सर्च ऑफ माई सेल्फ। सो मानव जीवन को बहुत ही मूल्यवान जीवन कहा गया है हम लोग के शास्त्रों में। सो इतना मूल्यवान है, इसकी वैल्यू इतनी अधिक है कि इसका यूज जब हम मेटेरियल एसेट्स अक्यूमुलेशन के लिए करते हैं या ओनली मॉनेटरी वेल्थ के लिए करते हैं, तो हमारे शास्त्रों में इसे कंडेम किया जाता है। मतलब ये नहीं बोला जा रहा कि अरे भाई आप घर पे बैठ जाओ, जॉब छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, कुछ करो मत, निकम्मे हो जाओ। इसका ये नहीं है। मतलब ये है कि आपका जो ह्यूमन लाइफ दिया गया है, आप ये सब जो ड्यूटीज कर रहे, आप ये सब जो भी कर रहे हो, ये पार्ट ऑफ योर ड्यूटी है। आपको एक एजुकेटेड पर्सन बनना है। ऐसा नहीं कि मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा, मैं भक्ति कर रहा हूँ। ये सब फालतू की फेकनेस करने के लिए नहीं होता है। भगवत गीता में कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि मैं कोई अव्यवहारिक या अनप्रैक्टिकल चीज नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें। मैं whatever आई एम रिसाइटिंग, आई एम टेलिंग यू अ साइंस, आई एम टेलिंग यू अबाउट अ साइंस जो बहुत साल पहले लुप्त हो चुका है। मैंने इससे पहले सूर्य देव को कहा, आई एम रिसाइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वट एवर यू आर अक्यूमुलेटिंग मेटेरियली, वो सब कुछ ठीक है, और उससे कहीं कहीं ज्यादा हम जितना सोचते हैं यार, या हम यहाँ तक रीच करेंगे। थाउजेंड्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड स्टेप्स आगे हम लोग रीच करते हैं अपनी लाइफ। कई बार बहुत डिकेड्स में ऐसा लग रहा है कि यार हफ्ते भर की मूवमेंट नहीं हो रही है, और कई बार हफ्तों में डिकेड्स लोड हो जाता है। इतनी चेंजेस आते हैं वहां पे कि आपको लगता है कि अरे यार 10 साल में तो मेरी इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई जो एक महीने में हो गई या एक हफ्ते में हो गई। बट सिर्फ वही नहीं है जिसके लिए आप आए, बट यहाँ सिर्फ वही आपकी ह्यूमन लाइफ का एसेंस नहीं है, उससे और बहुत ज्यादा है। जो भी मैं सीख रही हूँ, मैं उसे अपनी ग्रोथ में मुझे देना है, एंड ग्रोथ इज फॉर गुड। बट हम कई बार जो भी कमाते हैं, जो भी सीखते हैं, उसे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज कर देते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति। कई बार यू एज ह्यूमन ग्रो करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन को क्रॉस करके जाना पड़ता है, राइट। इन कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकल रही हूँ, क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन होता है मैं ऑफिस से आके सब कुछ फेंक फूक के मैं सो जाऊं। ये होता मेरा कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन पे ह्यूमन बींग्स ग्रो नहीं करते। कंफर्ट जोन मेरा सेंस ग्रेटिफाई करता है, मेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है कि यहाँ से मैं एक होटल चली गई, रेस्टोरेंट चली गई, अच्छा मैंने खाना खाया, घर आके सो गई, सुबह उठ के फिर से मेरी रेगुलर जॉब। लेकिन व्हाट आई चूज टुडे कि नहीं, ठीक है यार, मैं भले ही थक जाती हूँ, लेकिन थक गई हूँ, लेकिन मैं वीडियोस रिकॉर्ड, मैं कैमरे पे बात करूंगी डेली बेसिस, तो एज पर्सनालिटी भी मेरी ग्रो करेगी। आज शायद लोग बिलीव नहीं करते हैं, बट मैं एक टाइम पे इतना इंट्रोवर्ट थी, इवन आज भी हूँ। मैं नॉर्मल एवरेज लोगों से कम बात करती थी। मतलब कोई मुंह पे कुछ भी बोल के चला जा रहा है, फिर भी मैं रिप्लाई दे नहीं पाती थी किसी को। लेकिन आज मैं बात कर सकती हूँ। एक टाइम पे जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मुझे लग रहा था नहीं, मुझे बैक ऑफिस जॉब या ऑफिशियल जॉब, ऐसे जॉब से ठीक है, बिकॉज आई वॉज इंट्रोवर्ट सोल। मतलब तब मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जब मैंने जॉब स्टार्ट किया, जब अपना काम स्टार्ट किया, और आज मैं ईयर आफ्टर ईयर्स इतना बात करती हूँ लोगों से, तो उसमें मेरी स्पीकिंग पावर भी काफी एनहांस हुई है।
तो अगर मेरा कंफर्ट जोन क्या होता कि इंट्रोवर्टिश हूँ, नहीं मुझे बात नहीं करनी है या मुझसे नहीं हो रहा है इनहैंस, मैं अपनी कंफर्ट जोन को क्रॉस की हूँ, मैं बात करना स्टार्ट की हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना स्टार्ट की हूँ। ये करने में भी मुझे पहले बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत होती थी। मैं आज जितनी कॉन्फिडेंटली बात कर पा रही हूँ, एक टाइम पे कोई मुझे कुछ भी बोल के चला जाता तो मैं रिप्लाई ही नहीं कर पाती थी। सो आई वाज लाइक दैट, मैं चुप रहना ज्यादा पसंद करती थी या प्रेफर करती थी, या मेरे कंफर्ट जोन में शायद वही था। तो कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट जोन जब हम क्रॉस करते हैं, हम ग्रो करते हैं लाइफ में। तो भक्ति में भी हम लोग को ना कई बार ऐसे दिए जाते हैं कि सुबह 4, कई नियम होते हैं कि सुबह 4 बजे, अरे क्यों उठूं, कृष्ण थोड़ी खुश हो रहा है, नहीं। कहीं ना कहीं हम लोग की पर्सनालिटी वैसे डेवलप हो रही है। आज हम लोग का शास्त्रों में या हम लोग का भारतवर्ष में कब से ये फॉलो किया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त पे उठ के आरती करते हैं, भक्ति करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं या गीता पाठ करते हैं। मतलब हम लोग जानते भी नहीं है कितने युगों से ये प्रथा चली आ रही है या ये रिचुअल्स चला आता है। आज आप देख लीजिए, जो भी बड़े बड़े सीईओज है कंपनी के, जो भी बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहीं ना कहीं खुद प्रैक्टिकली भी फॉलो करते हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं, 4 से 5 बजे का अंदर उठ जाते हैं। तो लोग सेशंस लेते हैं, द पावर ऑफ वेकिंग अप इन अर्ली मॉर्निंग। और बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े सीईओ अपनी सक्सेस का एक बहुत बड़ा पार्ट बोलते हैं कि मैं सुबह उठने की, हम लोग के शास्त्र में कब से नियम है कि सुबह उठो। हाँ, ये है कि हम लोग के शास्त्र में बहुत सारी चीजें हैं जो स्पिरिचुअली हम लेते हैं कि सुबह उठ के हाँ ठीक है आरती करते हैं। आरती क्यों करते हैं? आपका मन शांत होता है, मन काम होता है, वो एक मेडिटेटिव स्पेस में आपको लेके जाता है। आप सुबह उठ रहे हो, इन सब से आपकी पर्सनैलिटी ग्रो ही करेगी। आपकी पर्सनैलिटी रिवर्स में, अगर आप इन नियमों को, भगवान को खुश करने के लिए 4 बजे उठना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जो 4 बजे उठ रहा है उसकी पर्सनालिटी और 12 बजे 2 बजे की पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो या अगर हम, तो बात यही है कि हम स्पिरिचुअली हो, मटेरियली हो, नॉर्मली हो, कैसे अपनी कंफर्ट जोन को अगर क्रॉस करते हैं, हम लाइफ में ग्रो करेंगे। एंड होपफुली इन सब सेशन से कभी लाइफ में किसी का कुछ उसको मोटिवेशन मिले, कुछ अच्छा मिले। मुझे पता भी नहीं है मैं क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ ये सब, बट क्योंकि मैंने बुक्स बहुत पढ़े हैं, मेजोरिटी ऑफ द बुक्स स्पिरिचुअल बुक्स रही है। मेरी कंट्री की प्रति, मेरी हिस्ट्री की प्रति जो भी मेरा प्राइड जन्मा है, उनका बहुत बड़ा श्रेय इन बुक्स से जाता है। और मैं कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि मैंने जो सीखा है, जो सुना है अपने देश के बारे में, अपने देश की संस्कृति के बारे में, और लोग भी वो जाने, तो वो मेरे लिए बहुत ही ग्रेटनेस की बात है। वो मैस्लॉज नीड का एक हायरार्की होता है ना, एक होता है प्राइमरी नीड, अपना जो प्राइमरी नीड है हम लोग का, रोटी कपड़ा मकान, उन सबको फुलफिल करना है। और सबसे बड़ा नीड होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये मेरे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का हिस्सा है कि मैंने जो कुछ सीखा है, मैं जो जानती हूँ इस देश की संस्कृति के बारे में, जितना मैं बहुत कम जानती हूँ, मैं एक्चुअली कुछ नहीं जानती, शायद मेरा नॉलेज माइनस में है, लेकिन सामने वाले भी वो जाने। तो ये मेरी एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। तो मुझे नहीं पता मुझे इसलिए इतना इसको लेके इतना अच्छा क्यों फील होता है, बट मे बी शायद ये मेरे सोल का कोई पर्पस हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही जो आज तक किसी ने नहीं किया है। मुझसे बहुत अच्छे अच्छे रिसाइटर्स या मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो भागवत कथा कहते हैं, इतनी सुंदरता से रिसाइट करते हैं। मुझे इनमें से कुछ नहीं आता है। बस एक कहते हैं ना कि सबके हृदय के अंदर परमात्मा है, और वो जो भी करवाते हैं वो परमात्मा ही आपको इंस्पिरेशन देता है। तो समवेयर वो एक डाउन द लाइन एक छोटा सा इंस्पिरेशन है मेरे अंदर, बस मैं उसी पे अमल कर रही हूँ, उसी पे रिएक्ट कर रही हूँ। सो जैसा कृष्ण की टीचिंग्स है या गौतम बुद्ध टीच करते हैं कि लाइफ फ्यूचर में नहीं है, लाइफ पास्ट में नहीं है, जो भी है आपका ही प्रेजेंट है। तो अपार्ट फ्रॉम माय जॉब, माय डेली रूटीन, ये एक एडिशनल चीज है जो मेरे पास है, ये बुक्स रीडिंग करना या मैंने जो किया है इसे सुनाना किसी को, तो ये मुझे इनहेरेंटली बहुत पसंद है, तो मैं बस वही कर रही हूँ।
भूल चूक सब माफ कीजिए आप। हरे कृष्णा, राधे राधे।